शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज असी सारे जिस मौके ते उस मालिक दे चरणों च बैठे हाँ, तुसी सारे जानते ही हो कि पिछले वीरवार 20 तरीक मालकां दे चरणों दे विच मालकां दी प्यारी बच्ची सोनिया जो अपनी संसारिक यात्रा नूं पूरा करते हुए उस मालिक दे चरणों च लीन हो गई। अज असीं उसकी याद विच बैठे हाँ और सारियां ने सब तो पहला तो अपने मन दे विच उसदे वास्ते एक अरदास करनी है, बेनती करनी है कि मालिक उसकी आत्मा नूं शांति देण, उसदी रूह नूं अपने कदमां च जगह देण। और उसदे नाल नाल ये भी गल दसनी चाहांगे कि ये अरदास जदों इंसान करता है तो एक अरदास ही वो चीज़ है जो रूह तक पहुँचती है। बाकी इंसान होर जो मर्जी जिन्ना मर्जी रोई जावे, जिन्ना मर्जी होर फॉर्मैलिटीज़ करी जावे। इसलिए तो असीं कई बार दसीदा है कि जदों भी कोई संसार तो जाता है तो क्यों किया जाता है अंतिम अरदास, क्योंकि पता है अरदासां ये दुआवां ये प्रार्थनावां ही इंसान की रूह नूं किसी मुकाम तक लैके जांदियां है। और वो तो मालकां दी बच्ची सी, असीं ये नहीं कहांगे घर दी नूं, असीं कहांगे वो साडी बच्ची सी, क्योंकि नाम की दात साडे तो लई सी, दरबार नाल जुड़ी सी। तो जिहड़ा जी उस मालिक दा हुंदा है तो फिर उसदी बांह फड़ के मालिक आप ही उसनूं उस मुकाम तक लै जांदे है। इसलिए असीं इहदा जिक्र परिवार नाल भी कीता कि जदों वीरवार नूं वो मालिक दे चरणों च पहुंची और इधर असीं सवेरे सवेरे तुहानूं पता ही है न्याज नूं मत्था टेकीदा है, ध्यान ते बैठीदा है। तो जदों ध्यान ते बैठे सी, असीं बंदगी ते बैठे सी, तो उस वेले बीबी हजूर बड़े मालिक और उन्हां नाल होर बहुत जीव है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश। तो उस वेले मालकां ने मुस्कुरांदियां होइयां कहा कि परिवार के सारे मैंबरां नूं कह देना रोना नहीं है, ये साडी बच्ची सी, आ देखो साडे कोल ही आ गई है। दिखाया मालकां ने कि बीबी हजूर दे नाल ही सोनिया खड़ी है। इसलिए असीं एक गल तुहानूं कहना चाहांगे कि रोया उन्हां वास्ते जांदा है जिहड़े भटकण वाले है, या कहंदे हैं ना कि एक इंसान किसी मंजिल की तरफ जा रहा रस्ता भुल जाए या रस्ते तो भटक जाए तो फिर फिक्र हुंदी है, हाय उहदा की बनेगा, उहदा की होएगा, किद्दां वो मंजिल तक पहुँचेगा। पर जिहड़ियां रूहां सीधियां अपनी मंजिल ते चलियां जांदियां उन्हां वास्ते रोया नहीं जांदा, उन्हां वास्ते अपने मालिक दा शुक्र कीता जांदा है कि शुक्र है मेरे मालिक तेरा जीव सी तेरे चरनां 'च चला गया। ताहीं तो गुरुआं ने भी दसिया है कि जिसकी वस्त तिस आगे राखे प्रभु की आज्ञा माने सिर माथे। कि अगर असी गौर नाल अपने ये जीवन नूं देखीए तो ये जिंदगी की इक्को ही सच्चाई है। और अज असी उसी सच्चाई बारे थोड़ियां जिहियां ना इस सत्संग के जरिए तुहानूं वो नुकते दसने हैं, वो चीज़ समझानी है। क्योंकि जद भी कोई इंसान इस संसार तो जाता है तो उसकी मृत्यु सानू बहुत कुछ सिखाती है, बहुत इशारे करती है, जितों असी बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं अपनी जिंदगी और मौत के बारे। पर वो समा जिहड़ा है वो इंसान सीखण की बजाय समझण की बजाय देखिया है कि रोण विच ही हाय हाय करन विच ही वो टाइम इंसान गुजार दिंदा है। पर अगर उस वेले थोड़ा जिहा इंसान विचार करे तो इंसान नूं अपनी जिंदगी के कई राज समझ आ जाते हैं। इसलिए आओ थोड़ा जिहा अज जिंदगी और मौत नूं ही समझ लीए पहला तो। सब तो पहला ये समझिए कि हर जाने वाला शख्स हम सबको ये सिखाता है। जदों कोई भी दुनिया तो जाता है ना तो सानू कुछ सिखा के जाता है, सानू कुछ समझा के जाता है, सानू कुछ इशारा करके जाता है। पर की असी उहदे इशारे नूं समझ पाते हैं, कि असी कुछ सिख पाते हैं, समझ पाते हैं, या फिर जिस तरह हुंदा ना एक टीचर बच्चों को कुछ समझाता है, जिहड़े समझदार हुंदे वो तो सबक सिख के अगे निकल जाते हैं, तो जिहड़े नलायक हुंदे है वो कोई समझ ही नहीं पाते, सीख नहीं पाते और जिंदगी के पेपर चो फेल ही हो जाते हैं।
इसी तरह जिस तरह ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ? ਸੋ ਆਓ ਸਮਝੀਏ कि हर जाने वाला शख्स हम सबको ये सिखाता है। सानू सारियां नू की सिखांदा है, जरा गौर करना। हर जाने वाला शख्स हम सबको ये सिखाता है, इस दुनिया में तेरा कुछ नहीं, तू किससे दिल लगाता है। जीना उसका जीना है जो सबके दुख दर्द में काम आता है। जैसा कर्म तू करेगा बंदे, अंत वैसा ही फल पाता है। देखो कितना बड़ा इशारा हुंदा है कि जदों कोई दुनिया तो जांदा है, किसी दी डेथ हुंदी है, किसी दी मौत हुंदी है, तो जरा गौर नाल देखो उसनू। जिदा बाबा फरीद एक दिन अपने प्यारियां नाल जा रहे हैं, उन्होंने कुछ प्यारे उन्होंने मगर मगर चले हैं, तो कित्थों दी गुजरे? एक नगर है, उस नगर का बहुत धनी सेठ जिहदी मौत हुई। जदों मौत हुई बाबा फरीद जा रहे हैं, और वो टाइम सी जदों उस धनी सेठ की अर्थी उठनी सी, और अर्थी नूं लैके रिश्तेदार जदों उहदी कोठी चों उहदे घर चों बाहर निकले, क्योंकि बहुत बड़ा उहदा महलनुमा घर है। महलनुमा यानी बहुत बड़ी कोठी है, बहुत बड़ा मकान है उसका। हुण जदों उसकी अर्थी नूं लैके उहदे रिश्तेदार गेट चों बाहर निकले, तो कुदरती बाबा फरीद उस वेले अपने प्यारियां नाल उत्थों दी गुजर रहे थे। अर्थी देख के बाबा फरीद रुक गए, और उन्होंने पता की किया अपने प्यारियां नूं? कहंदे जरा गौर नाल देखो। की किया? जरा गौर नाल देखो। तो उसले सेवका ने कहा महाराज गौर नाल देख रहे हैं, कोई सेठ है जिहदी अर्थी उहदे घर चों निकल रही है, जरा हुण गौर करना। बाबा फरीद ने कहा गौर नाल देखो। हुण इहदे पिछे नुकता है एक कि जदों क्या गौर नाल देखो, वो कहंदे महाराज देख रहे हैं किसी सेठ की अर्थी उहदे घर चों निकली है। जदों अर्थी तुरी तो बाबा फरीद कहंदे जिथे असीं जाना उत्थे बाद चों जावांगे, पर पहलां चलो शमशान तक, कब्रस्तान तक इहदी अर्थी दे नाल ही जाइए। अगे अगे अर्थी जा रही है, पिछे पिछे बाबा फरीद भी अपने सेवकां नाल तुर पे। जदों तुरदे तुरदे शमशान तक पहुंचे, और सेठ की अर्थी नूं जदों लोगों ने चिता ते रखिया, और चिता ते रखिया जदों, तो फिर बाबा फरीद ने दूजी बार कहा जरा गौर नाल देखो, जरा गौर नाल देखो। वो कहंदे महाराज देख रहे हैं कि सेठ की अर्थी चिता ते रख दी गई है, हुण लकड़ां चिणियां जा रही हैं, हुण लकड़ां चिणियां गईयां। और वो टाइम आया जदों सेठ के बेटे ने चिता नूं अग्नि की दित्ती। जरा गौर करना, जदों अग्नि दित्ती, चिता सड़ी, सारे रिश्तेदार हौली हौली वापस अपने घरां नूं जाण लग गए। तो जदों सारे चले गए, बाबा फरीद फिर भी खड़े है, तो सेवका ने कहा महाराज असीं नहीं जाना, क्योंकि सारे चले गए, असीं इत्थे खड़े हैं, चलो असीं भी चलीए। तो बाबा फरीद ने जल्दी हुई चिता वाल देख के तीसरी बार कहा जरा गौर नाल देखो। वो कहंदे महाराज देख लिया, चिता सड़ गई, हुण तां लकड़ां 'च अग लगी हुई है, इंसान का जिसम भी सड़ रहा है। बाबा फरीद कहंदे फिर तुसी वो चीज़ देखी नहीं जो असीं तुहानूं दिखाना चाहते सी। वो कहंदे असीं क्यों किया? पहली बार क्यों किया? गौर नाल देखो। वो इसलिए नहीं किया कि तुसी अर्थी देखो, बल्कि इसलिए किया गौर नाल देखो। ये सेठ कितना धनवान सी, कितना बड़ा आलीशान मकान सी, पर गौर नाल देखो अज मकान, पैसा, सब कुछ इत्थे रह गया। की नाल लै गया है? सिर्फ रिश्तेदार जा रहे हैं इहदी अर्थी नूं कंधे ते उठा के। और सारी जिंदगी इंसान मकाना की टेंशन लैंदा है कि नहीं? और मेरे मकान नूं इदां ना हो जाए, कोई मेरे मकान ते कब्जा ना कर लवे, मेरे मकान दा इत्थे दरार पै गई है, इत्थों इदां। सारी जिंदगी इंसान मकाना की फिक्र ही करता है, जरा समझना। पर बाबा फरीद कहंदे ये मृत्यु सिखांदी है, ये सेठ की मौत सिखांदी है कि गौर नाल देखो। वो जिहदी फिक्र सारी जिंदगी कर रहे हैं, अज वो सब कुछ इत्थे रह गया। फिर जदों
दूसरी वार बाबा फरीद ने गौर ना देखो, बाबा फरीद ने उसले उदी चिता, उदी लाश चिता ते रखी गई सी, और उसले असी तुहानू क्या गौर नाल देखो, पर तुसी देखिया नहीं। वो ये इशारा सी कि सज्जन मित्र रिश्तेदार भी बस इत्थे तक ही है, समझ दिओ कि नहीं, इस तो अगे किसी ने नहीं जाना। इसलिए इंसान दुनिया की फिक्र करता है, और कई बार देखिया कि दुनिया नू खुश करन दी खातर इंसान वो पाप करता है, वो कर्म करता है जिहड़े कर्म उहनू रब तो ही दूर कर देंदे। कई बार देखिया ना, अगर इदां कीता दुनिया की कहेगी। अज किसी नू कहो ना मैडिटेशन ध्यान कर, जी ध्यान करदे आ लोकी बोलदे है, लोकी हसणगे तू की कर रहा है, तू की कर रहा है, तू सत्संग च तुरिया है, तू सेवा च लगा होया है। तो याद रखो ये तुहाडीआं कीतियां नेकियां ने ही अगे जाके तुहानू बचाना है। अगर दुनिया दी गल्लां सुन के असी सेवा तो दौड़ते रहांगे, यानी सेवा तो बचते रहांगे, सिमरन तो बचते रहांगे, नेकियां तो बचते रहांगे, और दुनिया नू खुश करन दी खातर पाप कर्म करते रहांगे, तो अंत वेले दुनिया ने ते नाल नहीं जाना, पर दुनिया की खातर जिहड़े पाप कीते है इन्हां ने तुहानू सजा जरूर देनी है। इसलिए बाबा फरीद कहंदे गौर नाल देखो, ये सज्जन मित्र रिश्तेदार भी इत्थे तक ही रह जाते हैं। और फिर जदों चिता सड़ी तो बाबा फरीद ने कहा गौर नाल देखो, इशारा सी कि जिहड़ा तेरा तन है ये तन भी इत्थे तक ही। जिहदा एक शायर ने बड़ा प्यारा लिखिया, जरा गौर करना, एक शायर ने की लिखिया कि अज दाग फुल परसों चुगने। अज दाग, दाग का मतलब अज संस्कार करना है, तो दो बंदा कहता ना कि परसों फुल चुगने है। वो कहते अज दाग फुल परसों चुगने, पिया भोग ते तेरी खत्म कहानी। अज दाग फुल परसों चुगने, पिया भोग तेरी खत्म कहानी। ओ एक मुट्ठी तू राख दी बंदिया, वो भी तेरे नाल नहीं जानी। कहते है कि तू हुण जदों फुल चुकदे आ तां किन्ना हुंदा एक मुट्ठी राख दी है। कहते काहदा हंकार कर रहे हैं। अज दाग फुल परसों चुगने, पिया भोग फिर खत्म कहानी। फिर जदों भोग पै गया तो फिर सारे अपने अपने कामां 'च मसरूफ हो जाते, और कहानी इंसान की जिंदगी की खत्म। जरा समझना फिर की कहते हैं कि एक मुट्ठी तू राख दी बंदिया, वो भी तेरे नाल नहीं जानी। इसलिए जेड़े तन का तू हंकार करदा है, जेड़े तन का तू मान करदा, वो कहते ये भी तेरे नाल नहीं जानी। सो यही चीज़ बाबा फरीद दस रहे है कि इंसान सारी जिंदगी या तो पदार्थों के पिछे, या रिश्तेदारों के पिछे, दुनिया को खुश करने पिछे, तो या फिर अपने तन की फिक्र करने पिछे ला दिंदा है। तो ये जिहड़ियां ये चीज़ां बाबा फरीद कहते सब कुछ इत्थे ही रहन वाला है। इसलिए प्यारिया वो कर्म कर जिहदा इत्थे दसिया है कि जिद्दां दे तू अमल करने हैं, कहते ना उत्थे अमलों के होने ने नवेड़े किसे नहीं तेरी। इसलिए अमल की तू कर रहा है। सो आइए उस पॉइंट पे कि जिदा दस रहे कि हर जाने वाला शख्स हमको ये सिखाता है, इस दुनिया में तेरा कुछ नहीं, तू किससे दिल। जरा सोच के देखो, अखा बंद करके सोचिए कि मेरा है की, तो अंदरों ही बंदे नू जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे कि मेरा इत्थे की है तो मेरा की नहीं है। इसलिए कहते इस दुनिया में तेरा कुछ नहीं, तू किससे दिल लगाता है, जीना उसी का जीना है जो सबके दुख दर्द में काम आता है। इसलिए चेक करो अपने आप नू कि की मेरी जिंदगी वाकई जिंदगी है, क्योंकि जिंदगी तो वही जिंदगी है जिहड़ा दूसरियां दे दुख दर्द विच काम आवे, उन्हां दे नाल खड़े, उन्हां दी हिम्मत नू वधावे, उन्हां दे हौसले नू वधावे। अगले नू अगर कोई परेशानी है तो जे बंदे दे अंदर ताकत है कि मैं उहदी परेशानी च उहदा साथ दे सकदा है, उहदी परेशानी नू दूर कर सकदा हां, तो उहदी परेशानी नू दूर करिए। तो जे असीं परेशानी दूर करन दी ताकत नहीं रखते तो कम से कम उहनूं इन्ना तो कहिए कि इस परेशानी च ते असीं तेरे नाल हां, फिक्र ना कर, तू कल्ला नहीं है, असीं हर कदम ते तेरे। कई बार इन्नी गल कहण विच ही अगले दी हिम्मत, अगले दा हौसला वध जाता है, और अगले नूं उस मुश्किल चो, उस परेशानी चो निकलण दा बल भी मिल जाता है। इसलिए जीना उसी का जीना है जो सबके दुख दर्द में काम आता है। जैसा कर्म तू करेगा बंदे, अंत में वैसा ही फल पाता है। ये लाइन बड़ी प्यारी है
कि जींदे जी अच्छा कर्म कर लो। क्योंकि कई बार देखते इंसान सोचता है कि मेरा पिता दुनिया तो चला गया, मेरी माता दुनिया तो चली गई, मेरा फलाना रिश्तेदार दुनिया तो चला गया, तो हुण मैं कुछ ਉਹਦੇ वास्ते अच्छा कर देवां। तो ਉਹਦੇ बारे गुरु रहबर इको ही दसदे है कि अगर तू मुक्ति चाहता है तो किसी दे कुछ करन ना तेरी मुक्ति नहीं होनी, तैनू ही अच्छा कर्म करना पैना है, तैनू ही सेवा सिमरन करना पैना है, तैनू ही रब दी बंदगी करनी पैनी है। इसलिए ये थोड़ा जिहा विचार करना है असीं कि जान वाले शख्स तो कि असीं ये गुण ले, कि असीं ये चीज़ सीखी, कि ये चीज़ नूं समझिया कि अगर उस मालिक ने सानू जिंदगी दिती है तो एक गल होर कवांगे कि कादा करे हंकार ओ बंदिया, कादा करे हंकार ओ बंदिया, जिंदगी दे दिन चार ओ बंदिया। कादा करे हंकार ओ बंदिया, जिंदगी दे दिन चार ओ बंदिया, एक दिन सब ने है मर जाना, फिर क्यों तू करे तकरार ओ बंदिया। तकरार का मतलब समझ दो ना, लड़ाई झगड़ा, कि क्यों किसी चीज़ का ऐसी हंकार करते हैं। ठीक है, परमात्मा सानू दात दिंदा है तो सानू उसदा शुक्र करना चाहिए, किसी चीज़ का माण या हंकार नहीं करना चाहिए। कहते कादा करे हंकार ओ बंदिया, जिंदगी दे दिन चार ओ बंदिया, एक दिन सब ने है मर जाना। और ये सब तो बड़ी गल समझने वाली है कि अज जो भी सानू नज़र आ रहा है ना, एक दिन सब ने, जिदा कबीर साहब ने कहा, बारो बारी अपने चले प्यारे मीत, तेरी वाड़ी बारी जीड़ा नेड़े आवे नीत। वो कहते बारो बारी जिन्ने भी सज्जन मित्र प्यारे है ये दुनिया तो जा रहे हैं, तो याद रख एक दिन तेरी बारी भी आनी है, और तेरा वक्त भी किसी वेले भी आ सकता है। इसलिए जिन्ना भी तेको समा है, जिन्ना भी तेको वक्त है, इनू तकरार च ना गुजार, इनू लड़ाइयां झगड़ियां विच, निंदिया चुगली विच, नफरत विच, बुराई विच ना गुजार, बल्कि जो उस मालिक ने जिंदगी दी है, तभी जिस तरह दसिया है कि जिंदगी दे दिन चार ओ बंदिया, कादा करें हंकार ओ बंदिया, एक दिन सबने है मर जाना, फिर क्यों तू करें तकरार ओ बंदिया। उस मालिक ने जिंदगी बख्शी, उस मालिक ने जिंदगी बख्शी, कर ले सब नाल प्यार ओ बंदिया। उस मालिक ने जे तेनू ये जिंदगी बख्शी है, क्योंकि बख्शी का मतलब पता की हुंदा है, कि बंदे ने पाई नहीं है, एक बंदे नू गॉड की तरफों गिफ्ट मिलिया है, ये ओदी रहमत है, ओदी देन है कि उन्हें सानू ये जिंदगी दे के एक मौका दिता है। हुण अगर तुहानू पुछिए ना कि जिंदगी का मतलब की है, जिंदगी की है, जिंदगी का मतलब की है, तो छोटे जे लफ्ज में अगर ये बारे कहना होवे तो इक्को ही गल असीं कह सकते हैं, कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशन देने की लोड़ नहीं है। इक्को ही गल कह सकते हैं कि जिंदगी का मतलब एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका, एक अवसर। किहड़ा अवसर? इंसान तो भगवान होने का। ये बीज वृक्ष जो पैदा होता है तो वो मौका है, वो बीज रह के सड़ भी सकता है, खत्म भी हो सकता है, तो बीज एक वृक्ष भी बन सकता है। इसी तरह परमात्मा सानू जदों जीवन दिंदा है, जिंदगी दिंदा है, तो साडे कोल मौका है कि असीं अच्छाई करके, सिमरन करके, मैडिटेशन करके, नेक मार्ग ते चल के इंसान तो भगवान भी हो सकते हैं, तो या फिर इंसान तो हैवान और शैतान भी हो सकते हैं। यानी असीं उपर भी जा सकते हैं, अपने लैवल नू अप भी कर सकते हैं, तो अपने लैवल नू डाउन भी कर सकते हैं। और ये साडे कर्म है, क्योंकि जैसे साडे कर्म होने हैं फल सानू वैसा ही मिलना है। जिस तरह असीं कई बार जिक्र किया कि कृष्ण और कंस इक्को ही कुल विचों सी, समझदे हो कि नहीं? कोई उन्हां दा कुल अलग अलग नहीं सी, पर श्री कृष्ण नू भगवान कहा गया तो कंस नू राक्षस कहा गया। हुण इहदा मतलब ये नहीं कि कंस कुछ होर सी, किसी होर कुल चों सी, खानदान चों सी, तो श्री कृष्ण किसी होर खानदान चों सी, क्योंकि आखिर कंस की भैन ही श्री कृष्ण की माँ सी, और माँ और भैन और भरा का खानदान एक हुंदा कि अलग अलग हुंदा है? जवाब दे दिओ सन। तो ये भैन और भरा का खानदान एक हुंदा है,
तो फिर जरा सोचो कि उसी खानदान जो श्री कृष्ण ने जन्म लिया भगवान हो गए, तो उसी खानदान में कंस ने जन्म लिया तो हैवान हो गया। अज कंस नूं किस रूप में याद किया जाता है? राक्षस कंस। तो श्री कृष्ण नूं किस रूप में याद किया जाता है? श्री कृष्ण भगवान। हुण फर्क की सी? कंस दे कर्म शैतान वाले सी, इसलिए शैतानां दी गिनती च आ गया। तो श्री कृष्ण दे कर्म भगवान वाले सी। और भगवान का मतलब है दूजे नूं खुशी देना, दूजे दे दुख दर्द नूं दूर करने की कोशिश करनी, हर मुश्किल में दूजे का साथ देना। जदों किसी ते भी कोई पीड़ा आंदी सी तो श्री कृष्ण उहदे नाल खड़ जांदे सी कि फिकर ना कर, मैं तेरे, ये भगवान का गुण है। जदों तुसीं भी किसी नूं कह दिंदे हो ना, वो फिकर ना कर, तेरे ते कोई तकलीफ है, कोई दुख है, कोई मुश्किल है, मैं तेरे, तो ये तुसीं अपने अंदरों भगवान वाला गुण लिया रहे हो। तो जे बंदा कहे लै वो मेरा की लगता है, मैं उसकी हेल्प क्यों करा, मैं उसकी मदद क्यों करा, समझते हो कि नहीं? या बंदे की सोच होवे कि मैं किसी को तकलीफ देनी है, किसी को गिराना है, तो फिर यदा मतलब ये असीं अपने अंदरों वो कंस वाले शैतान वाले गुण प्रगट कर रहे हैं। इसलिए बड़ा आसान है भगवान बनना भी और शैतान बनना भी। तुसीं अपनी करनी दे नाल भगवान भी हो सकते हो, तो अपनी करनी नाल शैतान भी हो सकते हो। इसलिए दस्या गया है कि जे तेनू उस मालिक ने जिंदगी बख्शी है तो एक मौका है। जिस तरह असीं अपने आप नू ना जदों भी सवेरे उठीदा है, अपने आप नू एक शेर बोलीदा अपने वास्ते। पता की बोलीदा असीं? इको गल कही दी है कि हर आने वाली सुबह एक मौका लेकर आती है, कि ये सवेर जो मेरे मालिक ने मैनू दिती है, मेरे रब ने मैनू दिती है, एक मौका है। ये मौका है कि इस दिन विच मैं बेहतर की कर सकता हाँ, मैं अपने आप नू होर अच्छा किस तरह बना सकता हाँ, मैं किस तरह दूजियां नू खुशी दे सकता हाँ, मैं किस तरह दूजियां दे दुखां नू दूर कर सकता हाँ, मैं किस तरह किसी की जिंदगी नू बेहतर बना सकता। एक मौका मेरे मालिक ने दिता है और यह मौका व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जिदा बंदा कहता ना एक मौका है, ये मौके नू संभाल लो, तो जे मौका हाथों निकल गया तो मुड़ के मौका, हुण जिहदी जान निकल गई फिर मौका मिलना है, समझदे हो कि नहीं? इसलिए हर आने वाला दिन तुहानू एक मौका दिंदा है, एक अवसर दिंदा है कि जो ते तो पिछे गलतियां हो गई, जो ते तो पिछे कमियां रह गई, हुण मौका दे रहा ना कमियां का दोबारा सुधार कर लै। इनू इदां ही समझ लो जिद्दां बच्चे दे पेपर हुंदे है, अगर एक पेपर विच कंपार्टमेंट आ गई, दूजे पेपर च कंपार्टमेंट आ गई, तो उन्होंने टीचर या स्कूल एक मौका दिंदा है दोबारा कि लै भाई ये जिहड़ा पेपर दोबारा दे, ताकि पिछे जो कमी रह गई, नंबर घट है, इस बार नंबर पूरे लै ताकि तू पास होके अगली क्लास में जा सके। तो जे वो बच्चा दूसरी बार भी वो मौके नूं गवा देवे तो फिर की हुंदा है, फिर की लिखिया जाता उसके सर्टिफिकेट ते फेल। इसी तरह कुदरत हर रोज जद भी साडी अख खुलदी है की दिंदी है, सानू एक मौका दिंदी है। मौका कादे वास्ते? अपने आप नूं बेहतर, अपने आप नूं कुछ अच्छा समझाण वास्ते, सिखाण वास्ते, कुछ अच्छा करन वास्ते। क्योंकि परमात्मा कहंदा एक दिन तू मेरे कोल आना है, पर उस तो पहला कुछ अच्छा कर ले ताकि तू मेरे घर बख्शिया जावे, ताकि तेरी रूह अपनी मंजिल पावे। पर कई इंसान हुंदे है कि वो मौका तो मिलता है पर मौके नूं संभालण दी बजाय वो मौके नूं भी गुआंदे चले जाते हैं। इसलिए असीं की कहीदा है, हर आने वाली सुबह एक मौका लेकर आती है और हर जाने वाली शाम कुछ सबक सिखाकर जाती है। और जदों शाम हुंदी है ना, अपने सारे काम करके असीं बिस्तर ते लेटीदा है, तो असीं सिखीदा है कि अज दिन दे विच असीं होर की अच्छा कर सकते जो नहीं कर पाए, और कल नूं ओह करना है। अज दिन दे विच कित्थे कोई कमी रह गई? अज दिन दे विच कोई सानू मिलिया कि असीं उहनूं मुस्कुरा के बोले, कि असीं उहनूं खुशी दित्ती, कि असीं जदों सानू मिल के वापस अपने घर नूं गया कि उहदे चेहरे ते स्माइल सी? बस ये विचार करीदा है, सीखते हैं असीं कि पूरा दिन साडा किदां गुजरिया है, ताकि अगले दिन नूं असीं होर बेस्ट बना सकीए। जरा तुसीं सोचो, तुहाडी आने वाली सवेर किदां आंदी है? चिंता दे नाल, की बनूगा अज, की होएगा अज, और शाम नूं फिर चिंता। जिद्दां असीं एक गल कही दी है ना कि पहला हुंदा सी सुख वेले
ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ, ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਸਿਮਰਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਅਰਦਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਤੇਰੇ ਵੱਸ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਨਸਾਨ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚੋਂ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਫਿਰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ, ਔਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ, ਔਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਮਠਿਆਈਆਂ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਦੁਹਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁਆਈਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੜਾਈਆਂ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਹੁਣ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲੈ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਮਠਿਆਈ ਲਿਆਓ ਲੱਡੂ ਵੰਡੀਏ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ, ਉਹ ਧੀ ਦਿੱਤੀ ਰੱਬ ਨੇ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਰ ਲਓ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਇਕੱਠੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰੀਏ, ਚਲੀਏ ਕਿਸੇ ਪੱਬ ਕਲੱਬ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਕਰ ਲਓ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਅਦ ਚ, ਦੁਨੀਆ ਬਾਅਦ ਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ। 10 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜੋੜੋ। ਜਿਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਸ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਮਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਕਾਦਰੀ ਵੀ ਮਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀ ਬੀਜ ਬੋਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਲ ਲਾਣਾ, ਫੁੱਲ ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗਣ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਫਲ ਲੱਗਣ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਮਗਰ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦਾਤੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਤੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਫਲ ਔਰ ਫੁੱਲ ਲਗਾਏ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਜਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਆ ਜੀ ਇੰਨੇ ਡੱਬੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਇੰਨੇ ਡੱਬੇ ਰਸਗੁੱਲਿਆਂ ਦੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣਾਂ ਦੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਆ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਮਠਿਆਈਆਂ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਦੁਹਾਈਆਂ। ਹਾਏ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਹਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੁਨੀਆ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਪਰ ਤੂੰ ਕਦੀ ਮੇਰਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਜੀਵ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਅਜੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ ਪਰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਹਿ, ਬਲਕਿ ਕਹਿ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਗਏ ਹੋਏ ਨਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਤੂੰ ਦੂਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਭਰ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ,
ਅੱਜ ਇਹ ਰੂਹ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਇਹਦਾ ਸੱਚਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਆਣਾ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬਾਂਹ ਤੂੰ ਫੜ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਯਾਰ, ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰੂਹਾਂ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁਹਾਈਆਂ, ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਪਿੱਟਦਾ ਹੈ, ਬਹਿਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਹਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਿਧਵਾ ਸੀ, ਪਤੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸਿਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰ ਗੋਦ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ, ਯਾਨੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੜਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ, ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੜਾ ਰਸ਼ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਰੁਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਭਾਈ ਦੇਖ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਕੀਰਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਹਰ ਮਰਜ਼ ਕਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤਾ ਦਵਾਖਾਨੇ में, कुछ दर्द मिट जाते हैं फकीरों के पास आने में। ਹੁਣ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਆਨੰਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਔਰ ਉਹ ਗਾਉਂ ਦਾ ਜੋ ਮੁਖੀਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੁਖੀਏ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਸਮਝੀ ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਮੁਖੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ ਗਈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਫਕੀਰ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸੰਤ ਹੈ। ਔਰਤ ਖੜ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਮਹਾਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੋਤਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਰਾ ਪਿਆਲਾ ਦੇ। ਆਨੰਦ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਝੋਲੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਉਹ ਪਿਆਲਾ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੈ, ਇਸ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਘਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਐਸੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਔਰਤ ਨੇ ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਇਓ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਾਗਲ ਮਸਤ ਕਿ ਦੌੜੀ ਪਿਆਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ
अगर तुहानू गई है कि लभो कोई इदां दा घर, लभो कोई ऐसा परिवार जिस परिवार में कदी किसी की मौत, तो सच दस्यो मिल जाएगी? मिल जाएगी कि ऐसा परिवार, कोई ऐसी फैमिली? क्योंकि अज जेड़ा भी जिथे भी मर्जी है दुनिया के किसी भी कोने च है, हरेक ना किसी ने अपने आप अपने प्यारे नू, कोई कहता मेरा दादा, कोई कहता मेरी दादी, कोई मेरा बाप, क्योंकि पिछले बजुर्ग गए हैं सब दे। एक भी घर लभना मुश्किल हो जाएगा जिथे कदी किसी की डैथ। हुण कहंदे औरत घूम रही है कल्ले कल्ले घर विच, पूरे नगर विच घूमी, पर जिद्दां जिद्दां लोग उहनूं कह रहे हैं कि साडे घर च मौत होई, कोई कहंदा 6 महीने पहलां ही होई है, कोई कहंदा 6 साल पहलां होई है, कोई कहंदा इन्नी देर पहलां होई है। पर उन्हें देखा मौत तां, पर जिद्दां जिद्दां चक्कर ला रही है, सुन रही है घरां च, हाँ जी मेरी पत्नी की मौत हुई है, मेरे पति की हुई है, किसी ने कहा मेरी बेटी की हुई है, किसी ने कहा मेरे बेटे की हुई है। हुण जिद्दां जिद्दां सुन रही है उन्होंने अंदर एक समझ आ रही है। समझ की आ रही है? ये वो घटना है जिहड़ी मेरे नाल नहीं सब नाल घटी है, और एक दिन सब नाल घटनी भी। आंदे आंदे शांत हो गई, समझदे हो कि नहीं? आंदे आंदे शांत हो गई। और जदों महात्मा बुद्ध कोल आई, आके प्याला उन्होंने अगे करता, प्याला खाली सी। महात्मा बुद्ध कहते की गल बेटा, पानी नहीं मिलिया? वो कहती महाराज पानी तो नहीं मिलिया, पर ज्ञान मिल गया जो तुसी मैनू देना चाहते सी। कि मैं कहती सी हे रब्बा मेरे नाल क्यों कीता? पर ये सिर्फ मेरे नाल नहीं, ये तो हर घर विच होना है, सब नाल हो रहा है, सब नाल होना है। और जिन्नी जल्दी असीं ये चीज़ नू कबूल कर लवांगे, मन लवांगे, उन्नी जल्दी असीं दुख चों उभर आवांगे। कदी गौर करके देखना, तुहानू कोई दुख है ना, तुसीं कह दिओ मैं इस दुख नू कबूल करदा, तो तुहानू अंदर एक सुकून, एक शांति मिलनी शुरू हो जानी है। और फिर तुहाडे दिमाग ने चलना है कि अगर ये दुख है तो हुण मैं इचों बाहर निकलना है। तो जिन्ना चिर असीं सोची जाइए मेरे नाल क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों, मेरे नाल ही रब ने क्यों कीता, जिन्ना शिकवे शिकायतां ही करते चले जावांगे, साडा दुख वधदा वधदा होर भी वधदा चला जाएगा। इले दुख नूं दूर करने वास्ते सब तो पहला तां ही तां गुरबाणी कहंदी तेरा भाणा मीठा लागे। ये लफ्ज़ ही जदों बंदा कह दिंदा है ना, तो बंदे नूं एक शांति भी मिलती है, सुकून भी मिलता, और हिम्मत और हौसला भी मिलता है। कहते फिर उस औरत ने प्याला महात्मा बुद्ध के कदमां च रखिया, सिर रखिया, कहते महाराज हुण बच्चे नूं तां दफना दिओ जां संस्कार कर दिओ, पर मैनू अपने कदमां नाल जोड़ लो, क्योंकि मैनू जीवन की सच्चाई पता लग गई है कि एक दिन सब ने मरना है, और मैं चाहती हाँ मरण तो पहला मैं अपनी मंजिल नूं पा लवां। जिदा श्री गुरु रविदास जी ने कहा ना, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो जे जन्म तुम्हारे, वो कहते जींदे जी कोई इदां दा कर्म कर लै कि जन्म वो लेखे लग जाए। तो उस वेले फिर महात्मा बुद्ध ने उन्हें दीक्षा दी, नाम दिता, और जदों दीक्षा दे के महात्मा बुद्ध तुरे तो भी मगर ही महात्मा बुद्ध तुर पई। वो कहते हुण अपनी अंतिम मंजिल की तलाश करनी है। इसलिए जीवन की सच्चाई तो यही है, और जिन्नी जल्दी इंसान इनू समझ लेगा उन्नी जल्दी इंसान दुख चों भी निकल आएगा, और वो कर्म भी करना शुरू कर देगा जिस नाल उन्होंने अपनी असली मंजिल मिलेगी, ਉਹਦਾ संसार ते आना सफल होएगा। इसलिए फिर कहांगे कि पहले समय च अगर सुख वेले शुकराना सी, तो अज असीं उही समा लियाना है कि अगर सुख आवे तो सब तो पहला अपने मालिक का शुकराना करिए, अगर दुख आवे तो दुहाइयां नहीं देनियां। जिद्दां दस्सिया ने कि अज दे समय च सुख वेले मठियाइयां, दुख वेले दुहाइयां, तो हर वेले दुआइयां या फिर लड़ाइयां, क्योंकि या बंदा लड़ता ही रहता है, कदी ये लड़ पिया, कदी वो लड़ पिया, कदी ये निंदिया, कदी वो निंदिया, या फिर हर वेले दवाई। आ दवाई देख ला जेब च है कि नहीं, क्योंकि सवेरे भी खानी है, दोपहर भी खानी है, शाम भी खानी है। तो एक गल कहांगे कि जेड़ा सुख विच शुकराना करना शुरू कर दिता ना, और जिन्हें दुख विच अरदास करनी शुरू कर दी, हर वेले सिमरन करना शुरू कर दिता, फिर उन्होंने ना दुआइयां की लोड़ है, तो ना ही दुहाइयां की लोड़ है, ना ही वो जीवन च कोई लड़ाइयां रह जांदियां है, फिर वह जीवन ही सफल हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि कादा करे हंकार ओ बंदिया, जिंदगी दे दिन चार ओ बंदिया, एक दिन सबने है मर जाना, फिर क्यों तू करे तकरार ओ बंदिया। उस मालिक ने जिंदगी बख्शी, कर लै सब नाल प्यार ओ बंदिया। सच्चे रब नू जे तू पाना, मैं अपनी नू मार ओ बंदिया। जे तू रूह दी मंजिल पानी,
अपनी मौत ते करी विचार ओ बंदिया। काहदा करे हंकार ओ बंदिया। इसलिए कहते उस मालिक ने सानू जिंदगी जे बख्शी है तो फिर सब नाल प्यार कर लईए। ताही कहते जिन प्रेम कियो तिन ही, क्योंकि हर चीज़ प्रभु ने प्रेम तो ही पैदा की है। इस संसार का निर्माण प्रेम तो होया है। हर शै प्रभु ने प्यार तो पैदा की है। इत्थे तक कि जब तुहानू जिंदगी मिली है ना तो भी प्रेम तो ही बनी है। माता पिता ने प्रेम किया सी तो फिर ही इंसान का जन्म होया सी। यानी हर चीज़ का आधार प्रेम है। इसलिए परमात्मा नूं भी जीसस क्राइस्ट ने कहा लव इज गॉड, गॉड इज। तो जे असीं हुण परमात्मा के नेड़े जाना चाहते हैं तो कई बार बंदा कहता है मैं जी 2.5 घंटे सिमरन करके रब के नेड़े हो जाना, मैं पूजा करके रब के नेड़े हो जाना, मैं तीर्थ यात्रा करके रब के नेड़े हो जाना। तो याद रखो कि गंगा में लगाई डुबकी, तीर्थ किए 1000, इनसे होगा क्या भला जो बदले नहीं विचार। गंगा ते चुबियां लाई जाओ, तीर्थां ते जाके 100 1000 चक्कर लाई जाओ, पर जब तक अपने विचार नहीं बदलांगे, ये नफरत चों निकल के प्रेम की तरफ नहीं आवांगे, उदों तक सानू परमात्मा नहीं मिलना। इसलिए समझ लेना कि 2.5 घंटे सिमरन होवे ना होवे, पर दिल में सब दे प्रति प्यार होना चाहिए है। दिल च किसी के प्रति नफरत नहीं होनी चाहिए। कोई इदा का कर्म नहीं होना चाहिए जिन्ना किसी का दिल दुखे। समझ दिओ कि नहीं? क्योंकि परमात्मा, क्योंकि सिमरन का अपना महत्व है तो प्रेम का अपना महत्व है। ताही तो चाहे श्री कृष्ण की गल लै लो, कबीर साहब की गल लै लो, या जिन्ने भी संत महापुरुष दुनिया ते आए, वो कहते रब तक जान दे 2 मार्ग है, एक ध्यान का मार्ग है सिमरन का, तो दूजा प्रेम का मार्ग है। और प्रेम का मतलब ये नहीं आ मेरा है तो ये प्रेम करना, तो कोई गैर है तो ये नफरत करनी। प्रेम का मतलब है जिथे फिर भाई कन्हैया जी वाली अवस्था आ जाती है कि उन्होंने फिर शत्रुआं अंदरों भी गुरु का ही रूप नजर आता है। पर अज देखिया है धर्मां दे नाम ते भी इंसान नूं प्रेम की बजाय नफरत सिखाई जाती है कि तू इत्थे जुड़ गया तो उत्थे नहीं जाना, तू इत्थे जांदा है तो उत्थे नहीं करना। कई देखिया ना, मंदिर जाने वाले मस्जिद नूं माड़ा कहणगे, मस्जिद जाने वाले मंदिर नूं माड़ा कहणगे, गुरुद्वारे जाने वाले बाकियां नूं माड़ा कहणगे, तो किसी होर स्थान ते जाण वाला उन्हां नूं माड़ा कहेगा। तो मतलब ये प्रेम का सबक हाले सिखे ही नहीं है। क्योंकि जिन्हां ने प्रेम नूं जान लिया तो प्रेम की ना कोई जात होंदी, ना कोई मजहब होंदा, ना कोई धर्म होंदा, ना कोई स्थान होंदा है। प्रेम तो फिर प्रेम है। समझ दिओ कि नहीं? इसीलिए तो परमात्मा नूं प्रेम का रूप किया गया है। सो रब सच्चे ने जिंदगी बख्शी, कर लै सब नाल प्यार ओ बंदिया। और रब सच्चे नूं जे तू पाना, जे पाना चाहता है सच्चे रब नूं, तो मैं अपनी नूं मार ओ बंदिया, तो अपने अंदरों मैं नूं मार। ये मैं मेरी चों निकल, ये हंकार का त्याग कर, मैं चों निकल के तू विच आ जा, कि जो कुछ है सो तेरा। और आखिरले वचनां च देखो की किया है कि जे तू रूह दी मंजिल पानी, जे तू रूह दी मंजिल पानी, तो अपनी मौत दा करी विचार ओ बंदिया। कि मौत दा विचार करी, बैठ के मौत बारे सोची। क्योंकि मौत बारे विचार करन नूं क्यों किया? एक छोटी जी साखी बाबा फरीद की याद आ गई सानू, फिर सत्संग नूं समाप्ति तरफ लैके जावांगे। एक दिन एक नौजवान बाबा फरीद दे कोल गया और जाके उसने बाबा फरीद नूं एक सवाल किया। कहता महाराज मैं कई दिनों तो तुहानूं देख रहा हाँ, तुहाडी जिंदगी नूं देख रहा हाँ कि तुसी हर वेले परमात्मा की बंदगी करते हो, कदी किसी का दिल नहीं दुखाते, जुबान तो कोई गाली नहीं, कोई निंदिया नहीं, कोई बुरा शब्द नहीं, सब का भला करते हो, सब नाल मुस्कुरा के बोलते हो, सब नूं खुशी दिंदे हो। महाराज इदां दी जिंदगी तुहाडी किदां बनी? आखिर इदां दी जिंदगी कोई किदां जी सकता है? मैं जानना चाहता, मैं समझना चाहता है कि एक भी पाप है नहीं, एक भी शब्द इदां दा नहीं जिन्ना किसी का दिल दुखे, कोई निंदिया नहीं, कोई चुगली नहीं, कोई बुराई नहीं। इदां दी जिंदगी मेरी किदां बन सकती है? महाराज मैं तुहाडे वर्गी जिंदगी जीना चाहता, मैनूं नुकता दसो। तो बाबा फरीद नूं जदों ने इन्नी गल कही ना कि मैनूं नुकता दसो कि जिद्दां दी जिंदगी तुसीं जी रहे हो, बिना पाप तो, बिना बुराई तो, बिना निंदिया तो, बिना झगड़े तो, परमात्मा की बंदगी करते हुए, मैं इदां दी जिंदगी किदां जी सकदा? मैनूं कोई राज दसो। जदों उन्हें इन्नी गल कही तो बाबा फरीद ने उन्होंने कहा जरा बेटा उरे आ। जदों उरे आया, थोड़ा नज़दीक आया, बाबा फरीद कहते जरा अपना मत्थे का कपड़ा उपर कर। उन्हें जो कपड़ा बन्निया सी मत्थे ते उपर किया, मत्था नंगा किया। बाबा फरीद ने मत्थे ते ना हाथ इदां फेर के गौर ना देखिया
ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਮਾਰੇ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੀਤਾ, ਸਵਾਲ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਦਿਨ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੁਮਾ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੇ ਕੋ 7 ਦਿਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਔਰ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਇਹ 7 ਦਿਨ ਤੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਧਿਆਨ ਮੌਤ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੈ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 7 ਹੀ ਦਿਨ ਨੇ। ਉੱਠ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਜਵਾਬ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਨ ਹੀ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ। ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪਲੇਨ ਉੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੰਟੇ ਹੀ 4 ਬਚੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਨਹੀਂ ਮਾਰੂਗੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਫਲਾਈਟ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ, ਤਾਂ ਹਲੇ ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਬੈਠੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਕੋਈ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰੀਏ। ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਉਦੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੌਤ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਹਫਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, 7 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਲੈ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਹੈ, ਇਹ 7 ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਗਏ, 1 2 3, ਜਦੋਂ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਏ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਅੱਜ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੇਕੋ ਆਏ ਆ, ਨਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਆ ਗਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ, ਆਹ 7 ਦਿਨ ਤੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹਨਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ, ਝਗੜੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਝੂਠ ਨਿਕਲਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਿਕਲੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ 7 ਦਿਨ ਤਾਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਓ ਉੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਨੰਗਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ 7 ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਨੇਕੀ ਨੇਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੂਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਉਹਾਂ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਜੋ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅੱਛਾਈ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਅੱਛਾ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ, ਫਿਰ ਉੱਠ, ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗੱਲ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ
ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਸਾਹ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਆਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਰਮ, ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਕਰੋਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਝਗੜੇ ਕਰੋਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਆਹ ਧਨ ਜੋੜਾਂ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਜੋੜਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਧਨ ਜੋੜ ਲਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਕੋ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਧਨ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੀਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੋਰ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਧਨ। ਪਾ ਲਓ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦੀਆਂ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਬਾਲੀਆਂ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚੂੜੀਆਂ, ਕੜੇ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਹੀ ਲੱਭੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੋੜੋ ਸੱਚੇ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੌਤ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਯਮਰਾਜ ਆ ਗਿਆ। ਯਮਰਾਜ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਕਤ ਆਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਮਰਾਜ ਆ ਗਿਆ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯਮਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਂਦੀ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮਰਨਾ ਹੋਵੇ ਮੌਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਕੋਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਮੌਤ ਨਜ਼ਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਯਮਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਮਰਾਜ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਫੁਰਸਤ ਸੀ, 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਸੋਚਿਆ 5 ਮਿੰਟ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਸ ਲਈ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੈ ਭਾਈ। ਘੜੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਬਸ। ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ 5 ਮਿੰਟ ਹੈ ਬਸ, ਯਮਰਾਜ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਚਲੀਏ, ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਖੇਡੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਯਮਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਯਮਰਾਜ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦੇ ਦੇਵਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਓ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਯਮਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਓ, ਸੋਚਿਆ ਚਾਹ ਹੀ ਪਿਲਾ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਹ ਨਾ ਪਿਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਯਮਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਾਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਮੌਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਆਈ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਯਮਲੋਕ ਦੇ ਖਾਣੇ ਬਹੁਤ ਖਾਦੇ, ਚਲੋ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਲੋਕ ਦੀ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਲਿਆ ਜਲਦੀ ਫਿਰ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਕਰ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗਿਆ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਇਆ, 2 ਮਿੰਟ 'ਚ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀ ਕਿ ਯਮਰਾਜ ਚਾਹ ਪੀਏਗਾ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਊਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਘੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਮਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖ ਲੈ ਲਿਸਟ, ਟਾਈਮ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਫਟਾਫਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਓ ਤੁਸੀਂ। ਯਮਰਾਜ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਚਾਹ ਪੀਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਲਿਸਟ ਫੜੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮਿਟਾਇਆ